रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने चैनल मुराद अली रहमानी पे दोस्तों आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा कि बंद गोभी की काश्त दिसंबर में करनी चाहिए या कि नहीं करनी चाहिए। कुछ दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं कि दिसंबर के महीने में बंद गोभी लगा ली जाए, मुनाफाबल रहेगी, प्रॉफिटेबल रहेगी या कि कोई नुकसान के चांस होंगे। ये सारी बातें आज इस वीडियो में होंगी और जो मौजूदा रेट चल रहे हैं उसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि बंद गोभी को ठंडा मौसम ज़्यादा पसंद होता है। 20-25 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जो होता है इसमें ये फिजिबल ये होता है, बहुत ही इसमें अच्छी ये ग्रो करती है। वैसे तो ये सितंबर से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी तक इसको ग्रो किया जा सकता है। अगर आपने दिसंबर के महीने में भी बंद गोभी दोस्तों लगानी है तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन आपको कुछ थोड़ी सी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर में ज़्यादा सर्दी होती है, कोहरा पड़ने के चांसेस होते हैं और इस तरह का ठंड या मौसम के हालात जो होते हैं इसकी वजह से बंद गोभी की जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। ग्रो तो हो जाएगी लेकिन ये ना स्लो सिस्टम चलता है, आदमी परेशान हो जाता है। इन दिनों में कुछ दोस्तों के फ़ोन आए हैं जिन्होंने 5-10 दिन पहले बंद गोभी की काश्त की है। वो यूँ कह रहे हैं कि यानी कि बंद गोभी जो चूड़ मुड़ हो रही है, यानी ग्रो नहीं कर रही। इस तरह के कुछ प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन ये आप अगर लगाना चाहते हैं इसको यानी पनीरी के ज़रिए भी लगा सकते हैं। यानी पनीरी पहले नर्सरी तैयार कर लें दिसंबर के महीने में और उसको जनवरी में शिफ्ट कर दें तो ये आपके लिए बहुत ही यानी फिजिबल यानी तरीक़ाकार रहेगा। एक तो ये ज़्यादा जो ठंड ये पीरियड गुजर जाएगा और जनवरी के महीने में मौसम थोड़ा सा यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस लिहाज से भी ये ग्रोथ अच्छी कर जाएगी। बाकी आप डायरेक्ट बीज के ज़रिए भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं इस मौसम में। तो देखें दोस्तों, इसकी जो ज़मीन है ज़मीन ज़रख़ेज़ होनी चाहिए। लेवल पहले तो ज़मीन का करवाएं, इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। आपके पानी की बचत होती है और जो इसमें गोभी उगेगी वो भी ज़्यादा मकदार में उगेगी, ग्रो करेगी। दूसरा दोस्तों, पीएच इसका ज़मीन का 6 से 7 के दरमियान होना चाहिए। अगर हो सके तो दोस्तों नीचे ज़मीन में डीएपी जो खादें होती हैं ना, इसकी 1 बोरी या 2 बोरी अगर इस्तेमाल कर ली जाए तो आपकी ज़मीन का जो एक पीएच लेवल और उसकी ज़रख़ेज़ी को जो बरकरार रखेगी और आपके प्लांट्स जो जल्दी बूस्ट करेंगे। और हमेशा ऐसी ज़मीन की सिलेक्शन करें अपने खेतों में जिसमें जड़ी बूटियाँ कम उगती हों। ये आप किसान भाइयों को पता होता है कि मेरा ये खेत है, इसमें जड़ी बूटियाँ कम मकदार में उगती हैं। अच्छे तरीके से भुरभुरा कर लें और 2-2 ढाई-ढाई फुट पे यानी आप इसके बेड बना लें, खेली बना लें। एक बेड होता है, एक खेली ज़मीन में पानी गुजारने वाली होती है और बेड के दोनों तरफ दोस्तों आपने चोपे के ज़रिए यानी बीज को मुंतकिल कर देना है 1-2 सेंटीमीटर नीचे। ये बीज बहुत पतले होते हैं, इसका एहतियात रखें कि ये बीज ज़्यादा ज़ाया ना हो। अगर ज़्यादा बीज लग भी जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं। जब आप शदराई करेंगे तो उस वक़्त इनको अखाड़ के तो दूसरी जगह आप मुंतकिल कर सकते हैं। तो 9-9 इंच का आपने फासला रखना है। डीएपी नीचे डालनी है। डीएपी नहीं डाल सकते तो आप गोबर की खाद, रूढ़ी, मलड़ जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। वो सबसे ऑर्गेनिक खाद होती है, वो ज़्यादा पौधों को बूस्ट देती है। तो इस तरीके से कहने का मकसद है कि सर्दी में अपना ज़मीन का जो पीएच है उसको बेहतर रखें। नामियाती मादे वाली ज़मीन की सिलेक्शन करें जिसमें पानी जज़ब होता हो, मसलन खड़ा ना हो तो करलाठी ज़मीन ना हो, सख्त ज़मीन ना हो, चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन ना हो। तो जो आप भारी मैरा या हल्की मैरा ये दोनों ज़मीनें चल जाती हैं। बस आपने करलाठी ज़मीन का ख्याल रखना है कि पानी खड़ा ना हो। बंद गोभी अगर बारिश वगैरह पड़े तो 24 घंटे के अंदर अंदर पानी जज़ब हो जाए या निकल जाए किसी तरफ। तो इस तरीके से आप इसको काश्त कर सकते हैं आसानी तरीके से। इसको काश्त करने के बाद आपने यानी कि बीज को पानी की रेस देनी है, वतर देना है। वतर देने के बाद जब आदमी बीच में चल सकता हो तो दवाल गोड या पेंडीमेथालिन का स्प्रे आप कर सकते हैं। इसका दोस्तों ये फ़ायदा होता है कि आपको 20-25 दिन के लिए यानी जड़ी बूटियाँ आपके खेत में ये नहीं उगेंगी। तो इस तरीके से आप उन जड़ी बूटियों से आपकी फ़सल महफूज रहेगी। अगर उसके बाद जड़ी बूटियाँ उगती हैं तो दोस्तों उसका बेहतरीन हल जो है वो आपके पास गोडी है। गोडी करें, गोडी के ज़रिए
अपने प्लांट को साफ़ करें, इर्द गिर्द जो उसके यानी कि जड़ी बूटियाँ उगती हैं उनको उखाड़ दें, और ताकि आपके प्लांट को डायरेक्ट फीड जो है ना ज़मीन के नीचे से हवा, यानी हवा जो है ऑक्सीजन जो है पानी के ज़रिए ये प्लांट्स लेते हैं इर्द गिर्द से माहौल। इसको मसलन गोडी करनी है, गोडी करने के बाद आप इसको यूरिया खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस इनका कम्बिनेशन आपने यानी कि अपनी बंद गोभी को देना होता है। ज़्यादातर नाइट्रोजन खाद जो होती है दोस्तों, आप जानते हैं किसान भाई कि ये प्लांट के जो ऊपर वाला हिस्सा है सरसब्ज़ टहनियों को हरा भरा रखती है, और फास्फोरस और पोटाश जो है ये इसकी यानी जड़ों को और फल को मज़बूत बनाती है, ख़ास करके जड़ों को मज़बूत करती है। फास्फोरस, पोटाश इन दोनों का यही फंक्शन होता है। तो उसके बाद आप दोस्तों इसको, अगर आपको इनकी स्प्रे की ज़रूरत हो तो हमारे इलाके में तो जो पोल्ट्रीन सी है इसका स्प्रे अक्सर किया जाता है। आपने ये देखना है कि अपने खेत में ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं करना, क्योंकि आने वाले दिनों में जो रेट की सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है। इसी तरह आजकल जो रेट चल रहा है ये दोस्तों बहुत ही एक नॉर्मल रेट है। आपको पता है कि इसमें इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है बंद गोभी की। मसलन 1000 का तोड़ा एक खाद का होता है 25-30 किलो का, उसमें 25 या 30 किलो यानी गोभी लोगों ने डाली होती है। लाहौर की मार्केट में या बड़ी बड़ी मार्केटों में ये ट्रेड हो रहा है, लेकिन लोकल मार्केट में अगर देखा जाए तो दोस्तों ये जो 60 रुपये, 70 रुपये या 50 रुपये लोकल मार्केट में बंद गोभी सेल आउट हो रही है, यानी कि छाबड़ी वाले या मंडी में आप जाएँ तो आपको मिलेगी। और ये सारी वजूहात, जो रेट कम होने की वजूहात है दोस्तों, ये हो सकती है एक तो ठंडे इलाके वाली जो बंद गोभी अभी तक शायद वो ख़त्म नहीं हुई। दूसरी वजह दोस्तों, इस वक्त लोगों ने खेत खाली किए हैं, गंदम की कटाई की है। जिनके पास बंद गोभी थी उन्होंने वो फ़ौरन काट के, जैसी भी थी अभी तैयारी नहीं भी फुल हुई थी तो वो भी मार्केट में ले आए हैं। ये भी वजह हो सकती है।